इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है कि इसने अपने आप सुसाइड किया या इसको किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति ने मारा है जो इन्हीं के परिवार का है, जिसने उन पांचों की हत्या इसके द्वारा करवाई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जिस तरह से एक बड़े बेटे ने अपने दो भाइयों की हत्या की, उस भाई की हत्या के बाद उसकी उस बीवी की हत्या की जो चंद घंटे पहले ही दुल्हन बनकर उनके घर में आई थी, अपने जीजा की हत्या की और अपने भाई के दोस्त की हत्या की और फिर सुसाइड भी कर लिया। हालांकि मारने की कोशिश उसने अपनी पत्नी की भी की, मामी की भी की, पिता की भी की। ये अपने आप में एक अजूबा मामला है क्राइम हिस्ट्री में कि इस तरह से एक व्यक्ति ने बिना किसी कारण के, बिना किसी बड़ी वजह के इस तरह से इतना बड़ा हत्याकांड अंजाम दे दिया हो। क्रिमिनल साइकोलॉजी, क्रिमिनल हिस्ट्री, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त देश के बड़े क्रिमिनल लॉयर के.पी. सिंह जी है। उनसे समझेंगे कि ये केस कहाँ ठहरता है, क्या है, क्योंकि क्राइम के मामले में एक देश और दुनिया में अलग तरह का मामला। डॉक्टर साहब, आपने जो मामला सुना होगा, देखा होगा कि इस पांच केस को हत्याएं में, एक सुसाइड और भी पांच और मारना था। पांच हत्या की और एक खुद 6 हो गई और पिता को, अपनी पत्नी को भी मारना चाह रहा था। 5 और हत्या, बहन भी हो सकती। तो ये पहली तो बात थी। या एक एंगल तो मानसिक रोग हो सकता है, लेकिन मानसिक रोग क्यों हो सकता है? वो टारगेट करके मार रहा है, अपने ही उनको मार रहा है। मानसिक रोगी तो किसी को मारने लगता है, कहीं मारने लगता है, सड़क में मारने लगता है। उसे रिश्तों की पहचान है मानसिक रोगी को। इसका मतलब उसके अंदर कोई ग्रीवेंसेस है। एक एंगल ग्रीवेंसेस किस चीज को हो सकता है? जर, जोरू, जमीन, यानी कि धन दौलत की बात हो या जमीन की बात हो या महिला से संबंधित बात हो। यहाँ उसके 2 भाई हैं मारने वालों में, जो मरे हैं। भाभी है, नई शादी हुई, ठीक, तो उसका बहनोई है और उसके परिवार के लोग अपने पिता को भी मारने जा रहा, अपनी पत्नी को भी मारने जा रहा, अपनी मामी को भी मारने जा रहा। तो ये सब जो है, तो इन तीनों में से अगर नहीं है तो इन तीनों के पीछे इसका हाथ ना होके कोई ऐसी तीसरी शक्ति है। एक तो 5 मरने वाले हो गए, एक खुद सुसाइड करने वाला हो गया, 6 2 पार्ट हो गए। एक जिनकी 5 की हत्या हुई, एक इसकी हत्या हुई, इसने हत्या की, फिर बाद में इसकी। अब ये किसने देखा कि इसने सुसाइड किया? इसके क्या प्रूफ है, क्या इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है कि इसने अपने आप सुसाइड किया या इसको किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति ने मारा है जो इन्हीं के परिवार का है, जिसने उन 5 की हत्या इसके द्वारा करवाई। कोई इसके पीछे ऐसी शक्ति हो, अंडरग्राउंड हो, जो ये खोल देता, जो ये बोल देता, जो ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आ जाता, जो ये छानबीन में आ जाता, जो इस तरह की बात सामने आ जाती, तो ये केस ब्लाइंड मर्डर नहीं होता। अब ये ब्लाइंड चला गया, ये किया, इसने किया, इसकी किसने की। तो इस तरह से एक जो तरीका जो था इस हत्या के पीछे, या तो मानसिकता की प्रॉब्लम है, दूसरी बात है तो कोई तीसरा पक्ष है जो ऐसा कर। ऐसा आपने देखा होगा शबनम सलीम में 7 हत्याएं हों जो हमने केस को लड़ा और फांसी से बचवाया और रुका भी, रोका भी, अभी भी जीवित है शबनम भी, सलीम भी। शबनम सलीम की भी यही डिफेंस थी। आरोप शबनम सलीम पे आया कि इसने अपने 7 परिवार के लोगों की हत्या की। उसमें एक छोटा दुधमुआ बच्चा भी था, उसकी भी हत्या हुई। नृशंस हत्या। उसमें बहन मायावती जी की सरकार थी, बहन मायावती जी घटना स्थल पर पहुंची और पूरा ट्रायल हुआ। तो क्या पता राजनीति से प्रेरित की वजह से उसका कहना था मैंने नहीं मारे, कोई तीसरा व्यक्ति था जिसको पुलिस ने नहीं पकड़ा। एक ये मामला हुआ जो मैंने किया। एक दिल्ली में शहादा के पास वो थी, उसमें जिंदल आयल मिल में 4 महिलाओं की हत्या हुई घर में, रोबरी की नियत के आधार पर। ऐसा पुलिस की कहानी है। घुसे, 4 महिलाओं की हत्या हुई, गेट पर गार्ड था, गार्ड की भी हत्या हो गई। अब 5 मर्डर हो गए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बहुत तेज, दिल्ली में हत्या हुई, पुलिस की नाक के नीचे हुई। दिल्ली एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस और दिल्ली सबसे सुरक्षित जगह। ऐसे में घर में घुसकर 4 महिलाओं की और जिंदल आयल मिल का बड़ा मामला चला। बड़ी जांच, बड़े बयान, बड़ी राजनीति, बड़े स्टेटमेंट, बड़ा सब कुछ हुआ। उसके परिवार वाले पुरुष कोई नहीं थे, पुरुष आए, देखा, पता किया। अब उसमें वर्कआउट क्या हुआ? जो चार्जशीट के अनुसार मैं लड़ रहा हूं, एक्यूज के लिए लड़ रहा हूं, उसमें क्या हुआ? वर्कआउट क्या होता है केस की एक ही मोडस ऑपरेंडी से काटे गए। जो पोस्टमार्टम
में यहाँ मारा जाता है, काटा जाता है, तो उसी एक ब्लेड से ही 4 लोगों की हत्या हुई, बांखर में महिलाओं की। उस मोडस ऑपरेंडी और उसी मोडस ऑपरेंडी से गार्ड की हत्या हुई। तो अंत में इन्वेस्टिगेशन में क्या आया कि जो लूट मार करने के इरादे से आए थे उन्हें गार्ड ने ही बताया था। गार्ड का दामाद भी शामिल था, सोचिए, सगा दामाद शामिल था उस केस में पुलिस के मुताबिक, और उसने बताया। फिर उन्होंने अंदर जाके हत्या की, लूटमार की नीयत से की। कुछ ऐसा सामान भी नहीं मिला, कुछ ऐसी बरामदगी भी नहीं, कोई बहुत बड़ी ज्वेलरी भी नहीं, कुछ ऐसा ज्यादा कुछ नहीं था जिस हिसाब से की गई। लेकिन बाद में पुलिस की स्टोरी के मुताबिक उन्हीं सगे दामाद ने अपने सगे ससुर की भी हत्या कर दी, जो कि गार्ड था। इसलिए हत्या कर दी कि ये नाम बोल देगा, इसकी वजह से हम सब पकड़े जाएंगे, हम सब मुलजिम बन जाएंगे। इसलिए उसने, दामाद ने अपने ससुर की भी हत्या कर दी। ये पुलिस की स्टोरी है, ऐसा बताया गया, ऐसा किया गया। सच्चाई अभी भी, अब ये लड़के क्या कह रहे हैं, मुलजिम क्या करें, मैं अपने ससुर को क्यों मारूंगा, मैं वहां क्यों करूंगा, क्यों ऐसा किया गया, मुझे झूठा फंसाया गया, पूरी तरह से षड्यंत्र। प्रॉपर्टी का मामला था, यहां भी ये बात आई कि इसमें भी जिंदल ऑयल मिल जो 5 हत्याएं हुई उसमें भी शामिल थे वो लोग जो प्रॉपर्टी से संबंधित थे, जिनका प्रॉपर्टी से लेन देन था, उनके विषय पर जांच की। हमने ऑनरेबल हाईकोर्ट दिल्ली में सीबीआई जांच के लिए भी लगा रखा है, हायर इन्वेस्टिगेशन हो जिससे कोई निर्दोष ना फंसे। इस मैनपुरी प्रकरण में भी क्योंकि 5 हत्याएं हो गई हैं वो, और एक 6 हत्याएं हो गई हैं, इसमें पुलिस को इस एंगल से भी जांच करना चाहिए कि कोई थर्ड पार्टी भी ना हो ऐसी जिसका इंटरेस्ट हो इस हत्या के पीछे।